एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एमएल भार्गव बुक में से एक्सरसाइज 1.4 के 8 से आगे के क्वेश्चंस, क्योंकि 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एमएल भार्गव बुक में से एक्सरसाइज 1.4 के 8 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए एक्सरसाइज 1.4 का 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 5 and 6 hours respectively. Pipe C can empty it in 12 hours. If all the 3 pipes are open together, then in how much time will the tank be filled? अब क्वेश्चन में कहा गया है दो इनलेट पाइप है, पाइप ए और बी। पाइप ए अकेले टैंक को 5 आवर्स में फिल कर देता है और पाइप बी अकेले पूरे टैंक को 6 आवर्स में फिल कर देता है। एक आउटलेट पाइप सी के बारे में बताया गया है। आउटलेट पाइप सी इसी टैंक को पूरे टैंक को एम्प्टी करने में 12 आवर्स का टाइम लेता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा, राइट। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो हमें जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें पाइप्स के बारे में बोला गया है, पाइप्स ए बी और सी, राइट। अब इनके टाइम को मेंशन कर देते हैं। पाइप ए के बारे में कहा गया है कि पाइप ए को पूरे टैंक को फिल करने में 5 आवर्स का टाइम लगता है और पाइप बी को पूरे टैंक को अकेले फिल करने में 6 आवर्स का टाइम लगता है और पाइप सी को पूरे टैंक को खाली करने में 12 आवर्स का टाइम लगता है, राइट। चलिए अब इनका 1 आवर का वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन इन 1 आवर। अब 1 आवर का वर्क डन कैसे निकालते हैं? टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके। तो ए का 1 आवर का वर्क डन कितना होगा? 1/5। और ये 1/5 क्या है? ये टैंक का वो पार्ट है जिसको पाइप ए 1 आवर में फिल करता है, राइट। यहाँ पर आ जाएगा 1/6। ये टैंक का वो पार्ट है जिसे पाइप बी 1 आवर में फिल करता है और यहाँ आ जाएगा 1/12। और ये टैंक का वो पार्ट है जिसे पाइप सी 1 आवर में एम्प्टी करता है। तो ये तो हो रहा है फिल, इतना पार्ट फिल हो रहा है, बी भी इतने पार्ट को फिल कर रहा है और सी जो है 1/12 इतने पार्ट को एम्प्टी कर रहा है। तो ये खाली हो रहा है, इतना पार्ट खाली हो रहा है, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर तीनों को एक साथ इकट्ठे ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में, राइट। चलिए पहले निकालते हैं कि टैंक का कितना पार्ट ये तीनों मिलकर 1 आवर में फिल करेंगे। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर। अब देखते हैं कि टैंक का कितना पार्ट 1 आवर में फिल होगा। चलिए ए तो 1/5 इतना पार्ट फिल करता है, बी भी 1/6 इतना पार्ट फिल करेगा। क्योंकि ये दोनों इनलेट पाइप है इसलिए इनके वर्क डन को हम प्लस में लिखते हैं, राइट। क्योंकि इनलेट पाइप क्या करता है? टैंक में पानी को फिल करता है। आउटलेट पाइप क्या करता है? टैंक में से पानी को बाहर निकालता है। इसलिए इसके वर्क डन को हम माइनस में लिखेंगे, राइट। चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो ये 17 हो गया। ये हो गया हमारा 22 में से हमने 5 को माइनस किया तो ये हो जाएगा हमारा 17/60, राइट। तो ये क्या आया है? ये टैंक का वो पार्ट है जिससे तीनों मिलकर 1 आवर में फिल कर रहे हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा, तीनों को कितना टाइम लगा है टैंक को फिल करने में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं? 1 आवर के वर्क डन का रेसिप्रोकल कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर टाइम टेकन टू फिल द टैंक कितना आ जाएगा?
इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 60/17 आवर्स। तो टोटल इतना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में, राइट। चलिए इसको और ज़्यादा सॉल्व करते हैं। तो 60 को 17 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3, 51, ये हो गया 9, रिमाइंडर कितना है 9, तो ये हो जाएगा 9/17 आवर्स। ये आ गया। इसको और भी हम सिंपल कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास आंसर जो आया है ये आया है 9/17 आवर्स, राइट। चलिए इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये हो गया 3 आवर्स प्लस 9/17, ये भी हमारा आवर्स में है। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो ये आ गया 3 आवर्स प्लस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 540/17, 540/17 मिनट्स, राइट। चलिए अब 540 इसको 17 से डिवाइड कर देते हैं, तो किस पे जाएगा ये 3 पे, यहाँ पर 3 0, अब ये सिर्फ 1 पे जाएगा तो यहाँ पर आ गया हमारा 17, राइट। तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 1, तो रिमाइंडर हमारा 13 बच गया है और यहाँ पर आ गया 31। तो ये हो जाएगा 3 आवर्स एंड 31 मिनट्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका मतलब टैंक को फिल होने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 3 आवर्स एंड 31 मिनट्स, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का 10th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 पाइप्स A, B and C can fill a tank together in 8 hours. The pipes are open together and after 2 hours pipe B is closed. If pipes A and C can fill the remaining part in 9 hours, find the time in which pipe B alone can fill the tank. अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, B अकेले टैंक को कितने टाइम में फिल कर सकता है। अगर यहाँ पर हमें बस ये मालूम हो जाए कि B का 1 आवर का वर्क कितना है, राइट। अगर मुझे यहाँ पर ये मालूम हो जाए कि B का 1 आवर का वर्क कितना है, उसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, B का वो टाइम जितने टाइम में ये टैंक को फिल करेगा, राइट। तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, देखिए A + B + C, इनका 1 आवर के वर्क में से इनका जितना भी 1 आवर का वर्क होगा ना, इसमें से मुझे A और C के 1 आवर के वर्क को माइनस करना पड़ेगा। बस मुझे यहाँ पे इतना काम करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। A, B और C का जो 1 आवर का वर्क है ना, उसमें से A और C के 1 आवर के वर्क को माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा B का 1 आवर का वर्क, ये आ जाएगा। और जब मेरे पास ये आ जाएगा तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी तो B का वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम में वो पूरे टैंक को फिल कर देगा, राइट। अब देखिए A, B और C जो है इनका 1 आवर का वर्क तो मैं इजीली निकाल सकती हूँ। क्यों, क्योंकि पहली लाइन में ही बोला गया है 3 पाइप्स A, B and C कैन फिल द टैंक टुगेदर इन 8 आवर्स। मुझे इनका टोटल टाइम दिया हुआ है, टैंक को फिल करने का इनका टोटल टाइम दिया हुआ है A + B + C, राइट। इनका मुझे टोटल टाइम दिया हुआ है तो मैं इनका 1 आवर का वर्क निकाल सकती हूँ। कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके, तो यहाँ पर 1/8 आ जाएगा, राइट। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे ऐसे तो हम A और C का भी 1 आवर का वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि A और C जो है रिमेनिंग पार्ट, टैंक के रिमेनिंग पार्ट को वो 9 घंटे में फिल कर देते हैं, तो ये 1/9 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये सही है। हमें यहाँ पर ये नहीं गिवन है। ऐसा क्यों, समझिए। कौन से टाइम का हम रेसिप्रोकल करते हैं, कौन से टाइम का, टोटल टाइम का। कौन सा टोटल टाइम, पूरे टैंक को फिल करने में, पूरे टैंक को फिल करने में जो हमें टाइम दिया होता है ना, पूरे टैंक को फिल करने में, उसका रेसिप्रोकल हमारा 1 आवर का वर्क होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमें टाइम दिया हुआ है ना, A और C का जो टाइम दिया हुआ है वो कुछ पार्ट, मतलब कुछ टैंक का कुछ रिमेनिंग पार्ट होगा, उसको फिल करने में उनको 9 आवर्स लग रहे हैं।
टैंक का कुछ पार्ट रह गया है फिल करना, उसको फिल करने में इनको 9 आवर्स लग रहे हैं, इसलिए ये इनका 1 आवर का वर्क नहीं होगा। हाँ, अगर ये ए और सी दोनों मिलकर पूरे टैंक को 9 घंटे में 9 आवर्स में अगर फिल करते ना, तब इनका 1 आवर का वर्क 1/9 होता। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई है। तो अब मुझे करना क्या है, ये निकालने के लिए मुझे ए और सी का 1 आवर का वर्क निकालना होगा। बी के 1 आवर के वर्क को निकालने के लिए पहले मुझे ए और सी का 1 आवर का वर्क निकालना पड़ेगा, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं। देखिए, पहले पार्ट ऑफ द टैंक filled by ए बी सी, तीनों ने मिलकर टैंक का कितना पार्ट फिल किया है 1 आवर में? इन 1 आवर कितना किया होगा? टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/8, राइट। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए बी एंड सी इन 1 आवर कितना होगा? 1/8, राइट। अच्छा, अगर 1 घंटे में ये टैंक का इतना पार्ट फिल करते हैं और तीनों ने मिलकर 2 घंटे काम किया है, उसके बाद ही तो बी को बंद किया गया है, 2 घंटे तक काम किया गया है, तो 2 घंटे में उन्होंने टैंक का कितना पार्ट फिल किया? पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए बी एंड सी इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में इन्होंने कितना टैंक का पार्ट फिल किया होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/4, मतलब उन्होंने 2 घंटे में टैंक का इतना पार्ट फिल कर दिया है, राइट। तो रिमेनिंग कितना काम बचा? रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। रिमेनिंग वर्क कितना रह गया है? टोटल वर्क कितना होता है? 1। टोटल वर्क 1, इसमें से इतना पार्ट तीनों ने मिलकर 2 घंटे में फिल कर दिया है, कितना बचा? 3/4। अब इतने काम को किसने किया? ए और सी ने। कितने टाइम में किया? 9 आवर्स में। यही तो कहा गया है। देखिए, आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे काम तीनों ने करने के बाद बी को बंद कर दिया। ए एंड सी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट मतलब रिमेनिंग जो काम बचा है ना, उसको 9 घंटे में ए और सी ने किया है। तो ये जो वर्क है, ये ए और सी का 9 आवर्स का वर्क है। ए और सी का 9 आवर्स का वर्क है, राइट। ए और सी का 9 आवर्स वर्क कितना है? 3/4 पार्ट ऑफ द टैंक। इतना पार्ट उन्होंने 9 घंटे में फिल किया है। ए और सी ने मिलकर 9 घंटे में इतना पार्ट फिल किया है, तो इनका 1 घंटे का काम कितना होगा? ए प्लस सी 1 आवर वर्क कितना होगा? अगर 9 घंटे में इतना कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 1/9, 9 नीचे आ जाएगा, राइट। अब डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/12। इतना पार्ट जो है वो दोनों मिलकर 1 घंटे में करेंगे। अब मुझे यही तो मुझे चाहिए था, राइट। तो अब देखिए, अब हम क्या लिख सकते हैं? बी का 1 घंटे का वर्क निकाल सकते हैं। बी 1 आवर वर्क कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का 1 आवर वर्क में से हम क्या करेंगे? ए और सी का जो 1 आवर के वर्क को माइनस कर देंगे, राइट। तो इनका 1 आवर का वर्क कितना है? 1/8, और इनका 1 घंटे का वर्क कितना है? 1/12, राइट। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 24, यहाँ पे 3 माइनस में 2, तो कितना आ गया? 1/24, राइट। तो ये बी का 1 घंटे का काम आ चुका है। तो बस अगर बी का 1 आवर का वर्क आ चुका है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो बी का टोटल टाइम आ जाएगा जिस टाइम में बी पूरे टैंक को फिल करेगा, राइट। हैंस बी
alone can fill the tank in 24 hours राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन इजी है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, तीनों का 1 आवर का, तीनों मिलकर काम को कितना टाइम में टैंक को फिल कर देते हैं। तीनों का हमें टाइम दिया हुआ है, तीनों मिलकर टैंक को कितने टाइम में फिल कर देते हैं। तो हमने क्या किया, पहले उनका 1 आवर का वर्क निकाल लिया। अब तीनों मिलकर 2 घंटे तक काम करते हैं तो हमने उनका 2 आवर का वर्क निकाल लिया। रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, 1 में से इसको माइनस कर देंगे, रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। ये जो रिमेनिंग वर्क है इसको किसने किया है, ए और सी ने मिलकर। कितने टाइम में, 9 आवर्स में। तो इनका 9 आवर्स का वर्क कितना है, इतना, राइट। इनका 9 आवर्स का वर्क कितना है, इतना। तो हमने इनका 1 आवर का वर्क निकाल लिया, 9 को अपॉन में लेके गए तो ये इनका 1 आवर का वर्क आ गया है। बस अब हो गया क्वेश्चन। बी का 1 आवर का वर्क निकालने के लिए तीनों के 1 आवर के वर्क में से ए और सी के वर्क को, 1 आवर के वर्क को माइनस कर दिया तो बी का 1 आवर का वर्क आ गया। और इसका रेसिप्रोकल करने से बी का वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम में ये पूरे टैंक को अकेले फिल कर सकता है। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 24 minutes and 32 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, after how much time B should be closed so that the tank is full in 18 minutes? अब क्वेश्चन में कहा गया है 2 इनलेट पाइप है, पाइप ए और पाइप बी। पाइप ए अकेले पूरे टैंक को 24 मिनट्स में फिल कर देता है और पाइप बी अकेले उसी टैंक को 32 मिनट्स में फिल कर देता है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों पाइप को एक साथ इकट्ठे स्टार्टिंग में ओपन किया गया। दोनों पाइप को एक साथ इकट्ठे ओपन किया गया स्टार्टिंग में। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद बी को बंद कर देना चाहिए कि पूरा टैंक 18 मिनट में फिल हो जाए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी को कितने टाइम के बाद बंद कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए कि पूरा टैंक जो है वो 18 मिनट्स में फिल हो जाए, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है पाइप्स, ए पाइप और बी पाइप। यहाँ पर हम ए प्लस बी लिख लेते हैं। ये मैं क्यों लिख रही हूँ ये बाद में समझाती हूँ। अब हमें इनका टाइम गिवन है, राइट। टाइम मेंशन कर लेते हैं। पाइप ए का जो टाइम है वो है 24 मिनट्स, 24 मिनट्स। और पाइप बी का टाइम है 32 मिनट्स, 32 मिनट्स, राइट। अच्छा, अब हम इनका 1 आवर का वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन मिनट में क्वेश्चन है तो इसलिए 1 मिनट का वर्क डन निकालेंगे, 1 मिनट का वर्क डन निकालेंगे, राइट। तो कैसे निकालते हैं 1 आवर का या 1 मिनट का वर्क डन, कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके, राइट। अगर मैं यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये पाइप ए का 1 मिनट का वर्क है। मतलब पाइप ए टैंक के इतने पार्ट को 1 मिनट में फिल करता है। और यहाँ पर 1/32 ये क्या है, ये टैंक का वो पार्ट है जिसे पाइप बी 1 मिनट में फिल करता है, राइट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दूँ, यहाँ मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये क्या आएगा, ये आएगा दोनों पाइप का 1 मिनट का वर्क डन। इसका मतलब दोनों मिलकर 1 मिनट में इतना काम करते हैं, राइट। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दोनों पाइप को ना, ए को और बी को एक साथ स्टार्टिंग में ओपन किया गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी को कब बंद किया जाए कि पूरा का पूरा जो टैंक है वो 18 मिनट में फिल हो जाना चाहिए, राइट। अब मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ना ये 18 मिनट्स है, ठीक है। आप ये मान लीजिए कि ये हमारा 18 मिनट्स है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा टाइम है 18 मिनट्स। अब स्टार्टिंग में दोनों के दोनों जो पाइप है, स्टार्टिंग में दोनों पाइप इकट्ठे यहाँ से स्टार्ट हुए, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद बी को बंद करना है, हम मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद बी को हमें बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट पाइप बी should be closed
शुड बी क्लोज्ड आफ्टर टी मिनट। हम मान के चलते हैं कि टी मिनट के बाद ना बी पाइप को बंद कर देना चाहिए, राइट। तो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है ये टी मिनट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा टी मिनट है, राइट। तो ये टाइम कितना बचेगा, अगर ये पूरा टाइम हमारा 18 है, पूरा टाइम 18 है और इतना टाइम टी है, तो ये कितना होगा 18 माइनस टी मिनट, ये हमारा 18 माइनस टी मिनट होगा, राइट। ये हमारा टी मिनट है, राइट, और ये कितना है 18 माइनस टी मिनट। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। ये पूरा हमारा 18 मिनट है, इसको हमने टी मिनट मान लिया है और ये 18 माइनस टी मिनट है। अब हुआ क्या, स्टार्टिंग में दोनों पाइप मिलकर काम कर रहे थे, दोनों पाइप ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे थे, ठीक है। तो टी मिनट तक तो दोनों ने काम किया, टी मिनट तक दोनों ने काम किया। अब यहाँ आकर टी मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया, यहाँ आकर टी मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया। तो अब आगे कौन काम करेगा, सिर्फ ए काम करेगा, यहाँ पर सिर्फ ए काम करेगा। तो ए ने आगे का जो टाइम है 18 माइनस टी मिनट तक भी काम किया है, राइट। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो दोनों पाइप ने टी मिनट तक काम किया और ए ने अकेले 18 माइनस टी मिनट तक काम किया और उसके बाद जाके टैंक फिल हुआ है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी ने टी मिनट तक काम किया है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा ए और बी ने टी मिनट तक कितना काम किया, ए और बी ने टी मिनट तक कितना काम किया, राइट। पहले इसके लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा कि ए और बी का 1 मिनट का काम कितना है, ए और बी का 1 मिनट का काम कितना है, ए और बी का 1 मिनट का काम इतना है, दोनों मिलकर 1 मिनट में इतना काम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/24 प्लस 1/32 ये इनका 1 मिनट का काम है। तो टी मिनट में कितना काम करेंगे, टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी मिनट में कितना काम करेंगे, टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अब यहाँ ए ने काम किया है ना, 18 माइनस टी मिनट तक ए ने काम किया है। तो ए ने 18 माइनस टी मिनट में कितना काम किया है, पहले देख लेते हैं कि ए 1 मिनट में कितना काम करता है। ए 1 मिनट में कितना काम करता है, 1/24, राइट। तो 18 माइनस टी मिनट में कितना काम करेगा, इतना काम करेगा, राइट। देखिए यहाँ पर टी मिनट में दोनों ने काम किया, तो दोनों का 1 मिनट का काम इतना था, इसको टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टी मिनट में इन्होंने इतना काम किया है, मतलब टैंक का इतना पार्ट फिल किया है, टैंक का इतना पार्ट टी मिनट में फिल किया है, राइट। उसके बाद ए ने 18 माइनस टी मिनट तक काम किया, तो ए का 1 मिनट का काम ये है और 18 माइनस टी मिनट में उसने इतना काम किया है, राइट। मीन्स टैंक का इतना पार्ट ए ने 18 माइनस टी मिनट में फिल किया है। तो ये कुछ वर्क हो गया, ये कुछ वर्क हो गया और टोटल मिलाकर जो हमारा वर्क हुआ है वो क्या हुआ है, टैंक फिल हो गया, मतलब हमारा एक काम पूरा हो गया। तो यहाँ पर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1, इक्वल टू में 1 आ जाएगा, मतलब हमारा टैंक जो है पूरा फिल हो गया है, राइट। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में भी बताया था ना कि जो हमारा टोटल वर्क होता है ना उसको हम 1 के इक्वल मानते हैं, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करके यहाँ से टी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका हमारा 96, 24 से इसको डिवाइड करेंगे, 24 से तो यहाँ पर 4 आएगा, 32 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा और इनटू में क्या है टी, राइट। तो 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 18 माइनस में टी और इक्वल टू में 1, इक्वल टू में 1। तो ये कितना हो गया 70, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 72 माइनस में 4t और इक्वल टू में क्रॉस में मल्टीप्लाई करके 96 आ जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके 96 आ जाएगा। तो 7t में से 4t को माइनस करेंगे तो 3t इक्वल टू 96 में से 72 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 24, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं t की वैल्यू निकालूँ 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 मिनट्स। इसका मतलब पाइप बी को 8 मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए, तब जाकर पूरा जो टैंक है वो 18 मिनट में फिल हो जाएगा, राइट। हैंस पाइप बी should be closed आफ्टर 8 मिनट्स, तो ये आ गया हमारा
आंसर। राइट, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। राइट, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए सिस्टर्न हैज़ 2 इनलेट पाइप्स ए एंड बी। पाइप ए अलोन कैन फिल द सिस्टर्न in 10 minutes earlier than pipe B alone. If pipes A and B together can fill the cistern in 12 minutes, how much time will pipe A alone take to fill the cistern? अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सिस्टर्न है, उसके साथ 2 इनलेट पाइप लगे हुए हैं। पाइप A जो है पाइप B से 10 मिनट कम लेता है। पाइप A को पाइप B से 10 मिनट्स कम लगते हैं अकेले टैंक को फिल करने में। इट मीन्स पाइप बी जितना भी टाइम लेता है अकेले टैंक को फिल करने में, उससे 10 मिनट पाइप ए को लगते हैं टैंक को फिल करने में। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों मिलकर टैंक को इकट्ठे 12 मिनट्स में फिल कर देते हैं। अगर इसी टैंक को ए को अकेले फिल करना हो तो ए को कितना टाइम लगेगा। अब ए का टाइम निकालने के लिए हमें बी का टाइम मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें बी का टाइम मालूम होगा तो उसमें से हम 10 मिनट्स लेस कर देंगे तो हमारे पास ए का टाइम आ जाएगा। राइट, तो मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय पाइप बी टू fill the cistern इज इक्वल टू x मिनट। तो हमने मान लिया कि पाइप बी को टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल द सिस्टर्न हमने मान लिया x मिनट, तो पाइप बी को x मिनट का टाइम लगेगा। राइट, चलिए जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा पाइप्स, यहाँ लिखा मैंने ए पाइप, यहाँ लिखा बी पाइप, और दोनों का हमें टाइम भी गिवन है इसलिए मैंने यहाँ पर a प्लस बी भी लिख लिया है। अब टाइम मेंशन कर देते हैं। टाइम, तो ए का टाइम हमने क्या माना है, हमने अभी माना नहीं है, हमने बी का टाइम माना है x मिनट। राइट, और ए का टाइम क्या हो जाएगा, इससे 10 मिनट्स कम, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 10 मिनट्स। राइट, तो ये ए का टाइम हो गया, ये बी का टाइम हो गया, और दोनों का हमें टाइम कितना दिया हुआ है 12 मिनट्स, ये हमें दोनों का टाइम गिवन है। राइट, टाइम मेंशन कर दिया। चलिए अब वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन इन 1 मिनट, तो 1 मिनट का वर्क डन कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके। तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में x माइनस में 10, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में x, और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में 12। तो यहाँ पर 1 अपॉन में x माइनस में 10 क्या है, ये टैंक का वो पार्ट है जिसे a 1 मिनट में फिल करता है। 1 अपॉन x क्या है, ये टैंक का वो पार्ट है जिसे पाइप बी 1 मिनट में अकेले फिल करता है। और ये क्या है 1 अपॉन 12 क्या है, ये टैंक का वो पार्ट है जिसे दोनों मिलकर 1 मिनट में फिल करते हैं। राइट, अच्छा अब ये देखिए, ये क्या है ए का 1 मिनट का वर्क डन, ये क्या है बी का 1 मिनट का वर्क डन। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये भी मेरे पास दोनों का 1 मिनट का वर्क डन आएगा। राइट, लेकिन यहाँ पर दोनों का 1 मिनट का वर्क डन तो हमें ये गिवन है, इसका मतलब इसका जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा, इनका जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। राइट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 अपॉन में x माइनस 10 प्लस 1 अपॉन में x किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन में 12 के इक्वल होगा। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा x माइनस में 10 और x, ऊपर आ जाएगा x प्लस में x माइनस में 10, और ये हो गया 1 अपॉन में 12। तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 10, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस में 10x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 12। राइट, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24x माइनस का 120 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस में 10x। राइट, चलिए अब इस सारी टर्म्स को हम इस साइड ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस का 24x प्लस का 120 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस में 34x प्लस का 120 और इक्वल टू में 0। राइट, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 120 आए और प्लस माइनस करके 34 आए। अब देखिए 30 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 120 आएगा, और 30 में अगर मैं 4 को प्लस करूं तो क्या आ जाएगा 34। राइट, तो 30 and 4
तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 4x प्लस का 120 इक्वल टू 0। x कॉमन निकाला, x माइनस का 30, 4 कॉमन निकाला माइनस का 4, x माइनस का 30 इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 और x माइनस 4 इक्वल टू 0 हमारे पास ये आ चुका है, राइट। तो एक बार x माइनस 30 इक्वल टू 0 होगा और एक बार x माइनस में 4 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है ये 30 आ गई है और यहाँ से x की वैल्यू जो है ये 4 आ गई है, x की वैल्यू जो है 4 आ गई है। अब देखिए बट x इजिकल टू 4 इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये क्यों पॉसिबल नहीं है? अब देखिए अगर x किसका टाइम है, b का, x किसका टाइम है, b का, राइट। तो अगर b का टाइम 4 है तो a का टाइम कितना होगा? इस केस में अगर मैं a का टाइम निकालूँ x माइनस में 10 तो क्या बनेगा? 4 माइनस में 10 कितना आएगा? माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो ये तो हमारा x इजिकल टू जो 4 है ये पॉसिबल नहीं हो सकता, x इजिकल टू 4 जो है ये पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट। तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 30 मिनट्स, x की वैल्यू क्या आएगी? 30 मिनट्स, राइट। हमें किसका टाइम निकालना था? हमें निकालना है a का टाइम, राइट। तो a का टाइम क्या होगा? x माइनस में 10, तो हैंस टाइम टेकन बाय a टू फिल द सिस्टर्न अलोन क्या हो जाएगा? x माइनस में 10, x माइनस में 10 मतलब 30 माइनस में 10 कितना आ जाएगा? 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। तो हमारा ये टाइम आ जाएगा। तो a को टोटल जो टाइम लगेगा ना टैंक को फिल करने में वो लगेंगे 20 मिनट्स। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आइए अब 13 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 पाइप्स A, B and C are installed to fill a tank. Pipes A and B open together can fill the tank in the same time in which C can alone fill the tank. If pipe B can fill the tank 15 minutes faster than pipe A and 5 minutes slower than pipe C, then find the time required by pipe A to fill the tank alone. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 पाइप्स हैं जो एक टैंक के साथ इंस्टॉल्ड किए गए हैं, A, B और C। अब पाइप A और B दोनों मिलकर टैंक को जितने टाइम में फिल करते हैं ना, अकेला C उतने टाइम में पूरे टैंक को फिल कर देता है, राइट। आगे कहा गया है कि B जो है वो A से 15 मिनट्स फास्टर है और यही B जो है ये C से 5 मिनट्स स्लोअर है, C से 5 मिनट्स स्लोअर है, राइट। अब हमसे पूछा गया है कि अगर पाइप ए को इसी टैंक को अकेले फिल करना हो तो उसे कितना टाइम लगेगा, राइट। अब ये स्लोअर एंड फास्टर के कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो चलिए पहले इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर पाइप बी है, सी है और ए है, राइट। पहले क्या बोला गया है? पाइप बी जो है ना, ये पाइप बी जो है वो ए से, पाइप बी जो है वो ए से 15 मिनट्स फास्टर है। पाइप बी ए से 15 मिनट फास्टर है, मतलब ये फास्ट है। जो फास्ट होगा वो कम टाइम लेगा, जो फास्ट होगा वो कम टाइम लेगा। तो यहाँ पर अगर इसका टाइम मान लेते हैं, इसके टाइम को हम मान लेते हैं x मिनट है, x मिनट, इसके टाइम को हमने x मिनट मान लिया। अब क्योंकि ये फास्ट है ये कम टाइम लेगा, राइट। तो 15 मिनट एक्स्ट्रा कौन लेगा? ए लेगा, राइट। 15 मिनट एक्स्ट्रा ये लेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस में 15 मिनट्स, x प्लस में 15 मिनट्स, राइट। समझ में आया मैंने क्या बोला है? पहले 2 पाइप का कंपैरिजन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बी ए से 15 मिनट्स फास्टर है, ये फास्ट है, मतलब अगर ये फास्ट है तो ये 15 मिनट कम लेगा, है ना। अगर ये फास्ट है तो 15 मिनट कम लेगा, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा कौन लेगा? ए। तो इससे 15 मिनट्स एक्स्ट्रा ये लेगा, राइट। अच्छा अब आगे क्या बोला गया है? पाइप बी जो है ना सी से, पाइप बी सी से
5 मिनट्स स्लोअर है, ये जो है इससे 5 मिनट्स स्लोअर है, राइट। अगर ये इससे 5 मिनट्स स्लोअर है, जो स्लो होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है ना, जो स्लो होगा ज़्यादा टाइम लेगा, तो बी 5 मिनट्स ज़्यादा ले रहा है, तो 5 मिनट्स कम कौन लेगा, ये, क्योंकि ये स्लो है ना, ये स्लो है, ये फास्ट है। अगर बी स्लोअर है, यही कहा गया है ना इस क्वेश्चन में यही तो बोला गया है कि जो बी है, बी जो है 5 मिनट्स स्लोअर देन पाइप सी, इससे स्लो है, सी से स्लो है, तो ये जो है 5 मिनट ज़्यादा लेगा, ये 5 मिनट कम लेगा, तो यहाँ पर टाइम क्या आ जाएगा, x माइनस में 5 मिनट्स, x माइनस में 5 मिनट्स। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। तो यहाँ पर हम b के टाइम को लेट करेंगे, a का टाइम x प्लस 15 हो जाएगा और c का टाइम जो है x माइनस में 5 हो जाएगा, राइट। चलिए तो b के टाइम को मान लेते हैं, लेट पाइप बी alone can fill the tank in x मिनट। तो हमने मान लिया कि जो पाइप बी है वो x मिनट में पूरे टैंक को अकेले फिल कर देगा, राइट। चलिए अब जो गिवन है वो लिख लेते हैं, पाइप्स, राइट, ए बी और सी, पाइप ए बी और सी। अच्छा, बी का टाइम हमने क्या बोला था, क्या मानेंगे, x मिनट, क्योंकि ये फास्ट है, हमने इसको टाइम को x मान लिया, राइट। इसके टाइम को यहाँ टाइम लिखते हैं, इसके टाइम को हमने माना x मिनट, ये इससे फास्ट है, 15 मिनट्स फास्ट है, तो ये 15 मिनट एक्स्ट्रा लेगा, ये 15 मिनट एक्स्ट्रा लेगा, राइट। और ये जो है बी जो है सी से 5 मिनट्स स्लोअर है, तो ये 5 मिनट ज़्यादा लेगा, तो ये 5 मिनट्स कम लेगा, x माइनस में 5 मिनट्स, राइट। आई होप मैं इतनी बात आपको समझा पाई हूँ, राइट। अब चलिए अब निकालते हैं वर्क डन इन 1 मिनट। अब इन सब का 1-1 मिनट का वर्क डन निकाल लेते हैं। ए का 1 मिनट का वर्क डन कितना होगा, 1 में x प्लस में 15, बी का 1 में x और सी का हो जाएगा 1 में x माइनस में 5, राइट। अच्छा, अब ए जो है 1 मिनट में टैंक का इतना पार्ट फिल करता है, बी 1 मिनट में टैंक का इतना पार्ट फिल करता है, राइट, और सी 1 मिनट में टैंक का इतना पार्ट फिल करता है। अब क्वेश्चन में कहा गया है दोनों मिलकर ए और बी जितना भी काम करेंगे उतने टाइम में सी अकेला टैंक का उतना पार्ट फिल कर देगा। तो यहाँ पर अगर 1 मिनट में ए इतना काम कर रहा है, टैंक का इतना पार्ट फिल कर रहा है, बी 1 मिनट में टैंक का इतना पार्ट फिल कर रहा है, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो मेरे पास ये क्या आएगा, दोनों का 1 मिनट का वर्क डन, दोनों मिलकर टैंक का इतना पार्ट 1 मिनट में फिल करेंगे, राइट। और ये जितना भी फिल करेंगे ना, इतना पार्ट अकेला सी 1 मिनट में फिल कर देगा। तो इसका मतलब इनका जो सम होगा वो सी के इस वर्क के इक्वल होगा, राइट। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया ए का 1 मिनट का वर्क, ये हो गया बी का 1 मिनट का वर्क, राइट, और दोनों का 1 मिनट का वर्क ये हो गया। अब दोनों मिलकर 1 मिनट में जितना भी काम करेंगे ना, सी अकेला 1 मिनट में उतना काम कर देगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 में x माइनस 5 के इक्वल हो जाएगा, राइट। आई होप मैं इतनी बात आपको समझा पाई हूँ। चलिए अब एलसीएम लेके हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा x प्लस में 15 और x, राइट। तो यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा x प्लस में 15 और यहाँ पर 1 में x माइनस में 5, ये हो गया 2x प्लस में 15 x स्क्वायर प्लस में 15x और 1 में x माइनस में 5, राइट। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x प्लस 15 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 15x ही आएगा, राइट। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो x से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस में 15x, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं,
माइनस का 10x माइनस 75, राइट। अच्छा, इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में 15x प्लस में 15x, राइट। चलिए अब 15x से 15x को कैंसिल कर देते हैं बोथ साइड, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में, उस साइड जाएगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 75 और माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस का 75 इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 10 प्लस माइनस करके 10 चाहिए और मल्टीप्लाई करके 75 चाहिए, दो नंबर ऐसे चाहिए। तो 15 5 75 होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 15x प्लस में 5x माइनस का 75 इक्वल टू 0, राइट। x कॉमन निकाला, x माइनस का 15, 5 कॉमन निकाला, x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 15 और एक x प्लस में 5 इक्वल टू 0। हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी है, राइट। चलिए अब x माइनस में 15 इक्वल टू 0 और x माइनस में 5 x प्लस में 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई है -5, ये रिजेक्ट हो जाएगी, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है, टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15 मिनट्स, x की वैल्यू आ जाएगी 15 मिनट्स। अब ये x किसका टाइम है, b का टाइम, x किसका टाइम है, b का टाइम। मुझे किसका टाइम निकालना है, a का टाइम। a अकेले टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेगा, राइट। हैंस टाइम टेकन बाय a टू fill the tank alone, कितना टाइम है, x प्लस में 15 मिनट्स, x प्लस में 15 मिनट्स। इसका मतलब 15 प्लस में 15 कितना हो जाएगा, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, राइट। 15 प्लस में 15 क्या आ गया, 30 मिनट्स। इसका मतलब पाइप ए को अकेले इस टैंक को फिल करने में 30 मिनट्स का टाइम लगेगा, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 पाइप्स कैन फिल ए टैंक इन 16 मिनट्स एंड 18 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ए थर्ड पाइप कैन एम्प्टी द टैंक एट द रेट ऑफ 12 लीटर्स per minute. If all the pipes working together can fill the empty tank in 20 minutes, what is the capacity of the tank? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 इनलेट पाइप हैं, फर्स्ट पाइप और सेकंड पाइप। फर्स्ट पाइप इस टैंक को अकेले फिल करने में 16 मिनट्स का टाइम लेता है। मीन्स फर्स्ट पाइप को इस टैंक को फिल करने में 16 मिनट्स लगते हैं और सेकंड इनलेट पाइप को इस टैंक को फिल करने में 18 मिनट्स का टाइम लगता है। यहाँ पर एक थर्ड पाइप सी भी है, एक थर्ड पाइप है। ये पाइप जो है ये आउटलेट पाइप है, ये जो है ये आउटलेट पाइप है। अब इसका काम क्या है, आउटलेट पाइप क्या करता है, टैंक में से पानी को बाहर निकालता है। लेकिन इस बार हमें इस टैंक का टाइम गिवन नहीं है कि इसको टोटल कितना टाइम लगता है इस टैंक को अकेले खाली करने में, हमें इसका टाइम गिवन नहीं है। जैसे इनका टाइम गिवन है ना, फर्स्ट पाइप का टाइम गिवन है कि ये पाइप इनलेट पाइप पूरे टैंक को अकेले 16 मिनट्स में फिल कर देता है। दूसरा इनलेट पाइप इस टैंक को अकेले 18 मिनट्स में फिल कर देता है। इस बार हमें इस पाइप आउटलेट पाइप का हमें टाइम गिवन नहीं है कि ये कितने मिनट में पूरे भरे हुए टैंक को खाली कर देता है। हाँ, इसकी स्पीड गिवन है, हमें इसकी स्पीड गिवन है कि ये जो है ना, ये 12 लीटर पानी 12 लीटर्स वाटर पर मिनट 1 मिनट में निकाल देता है। 1 मिनट में ये 12 लीटर्स वाटर जो है इसमें से निकाल देता है, राइट। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि ये पूरे टैंक को खाली करने में कितना टाइम लेता है, मान लेते हैं कि ये टैंक को खाली करने में
टैंक को खाली करने में 30 मिनट्स का टाइम लेता है, मान लीजिए टाइम है इसका, हम इसका टाइम मान लेते हैं, इसका जो टाइम है ये 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स है। तो क्या अब आप ये नहीं बता सकते कि इस टैंक के अंदर कितना पानी है? क्या आप इसकी कैपेसिटी नहीं बता सकते हैं? बताइए, कैपेसिटी ऑफ टैंक बता सकते नहीं बता सकते? अगर 1 मिनट में ये टैंक में से 12 लीटर पानी निकाल रहा है, 1 मिनट में 12 लीटर, और 30 मिनट लगते हैं इसको टैंक को खाली करने में। 1 मिनट में ये 12 लीटर पानी निकाल रहा है और सिर्फ 30 मिनट लगते हैं इस टैंक को खाली करने में। तो 30 मिनट में, 30 मिनट्स में ये इस टैंक में से कितना पानी निकाल देगा? बताइए। इतना लीटर पानी निकाल देगा, इतना पानी ये इस टैंक में से निकाल देगा, राइट। तो इसका मतलब इस टैंक की कैपेसिटी क्या होगी? 360 लीटर्स, 360 लीटर्स। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब भी हमें किसी टैंक की कैपेसिटी निकालनी होगी ना, हमें उस पाइप पर डिपेंड होना पड़ेगा जिसकी हमें स्पीड गिवन होगी, जिसकी स्पीड गिवन होगी। अब जैसे यहाँ पर ये जो थर्ड पाइप है, हमें इसकी स्पीड गिवन है कि ये 1 मिनट में 12 लीटर पानी इसमें से निकाल रहा है, 1 मिनट में 12 लीटर वाटर इसमें से निकाल देता है। और अगर इसका टाइम मुझे मालूम हो कि ये पूरे टैंक को कितने टाइम में खाली कर देता है, इसको पूरे टैंक को खाली करने में, मतलब सारा पानी निकालने में इसे कितने मिनट लगते हैं, तो हम इस टैंक की कैपेसिटी बता सकते हैं। 1 मिनट में अगर 12 लीटर वाटर निकल रहा है, तो अगर इस टैंक, इस पाइप के का जो टाइम है पूरे टैंक को खाली करने का 30 मिनट्स है, तो ये पूरे टैंक में से इतने लीटर पानी निकाल देगा। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी जो होगी वो 360 लीटर्स होगी, राइट। तो यहाँ पर हमें करना क्या पड़ेगा? हमें बस इस वाले पाइप का टाइम निकालना है कि ये पूरे टैंक को कितने टाइम में खाली करता है, कितने टाइम में एम्प्टी करता है, राइट। तो मान लेते हैं कि थर्ड पाइप जो है पूरे टैंक को x मिनट में एम्प्टी करता है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय थर्ड पाइप टू एम्प्टी द टैंक, टू एम्प्टी द टैंक x मिनट। हमने मान लिया है कि थर्ड पाइप को पूरे टैंक को खाली करने में x मिनट का टाइम लगेगा, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। बात करते हैं पाइप्स की। फर्स्ट पाइप, सेकंड पाइप और थर्ड पाइप, फर्स्ट पाइप, सेकंड पाइप और थर्ड पाइप, राइट। और हमें इन तीनों का सम भी दिया हुआ है कि तीनों मिलकर टैंक को कितने टाइम में फिल करते हैं, हमें यह भी दिया हुआ है, राइट। टाइम मेंशन कर लेते हैं। टाइम, फर्स्ट का टाइम गिवन है 16 मिनट्स, सेकंड का टाइम गिवन है 18 मिनट्स और थर्ड का टाइम हमने मान लिया है x मिनट, राइट। और तीनों मिलकर टैंक को जो है तीनों मिलकर 20 मिनट्स में पूरे टैंक को फिल कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसका भी टाइम है। चलिए अब वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन इन 1 मिनट। अब इनका एक मिनट का वर्क डन निकाल लेते हैं। पहले का क्या हो जाएगा 1/16, इसका 1/18, इसका आ जाएगा 1/x और इसका आ जाएगा 1/20, राइट। ये आ गया। अच्छा अब देखिए ये क्या है, ये तीनों का 1 मिनट का वर्क डन है, तीनों का। और अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये भी तो मेरे पास वही आएगा, तीनों का 1 मिनट का वर्क डन, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/16, 1/18 और ये क्या कर रहा है, ये टैंक को खाली कर रहा है, राइट। तो इसका वर्क डन माइनस में आएगा, इसका वर्क डन माइनस में आएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ये इनलेट पाइप है, इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये टैंक में पानी को फिल करता है। ये भी इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप का वर्क डन है तो ये भी पॉजिटिव होगा। और ये जो है ये आउटलेट पाइप का वर्क डन है, मतलब आउटलेट पाइप क्या करता है, टैंक में से पानी को बाहर निकालता है, इसलिए इसके वर्क डन को हम नेगेटिव में लिखेंगे। और ये तीनों का वर्क डन है इसलिए इक्वल टू में 1/20 आ जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 1/16, 1/18 इसको इस साइड ले आते हैं और 1/x को हम इस साइड ले जाते हैं, राइट। चलिए अब निकालते हैं इनका एलसीएम।
16, 18 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 से 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, फिर 2 से किया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पर 5 आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा 20, ये हो गया हमारा 20, और फिर ये हो गया 4, 80, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720। तो हमारे पास 720 इनका एलसीएम आ जाएगा। 720 इसका एलसीएम आ गया। चलिए, तो 720 इसका एलसीएम आ गया है। 16 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, प्लस 18 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 में x, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया मेरे पास सॉल्व करके 45 प्लस में 40, 85 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49 अपॉन में 720, 1 में x, राइट। तो 49 अपॉन में 720 इक्वल टू में 1/x आ गया। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, 720 अपॉन में 49 मिनट्स। तो ये आ गया है मेरे पास थर्ड पाइप का टाइम। थर्ड पाइप का टाइम मतलब थर्ड पाइप को इतना टाइम लगेगा पूरे टैंक को अकेले खाली करने में, राइट। तो टाइम आ चुका है, और हमें इसकी स्पीड गिवन है। स्पीड कितनी है इसकी, 12 लीटर्स पर मिनट हमें स्पीड गिवन है, राइट। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी ऑफ द टैंक 720 इंटू में 12 अपॉन में 49, राइट। तो 12 से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो यहाँ हो गया 0, 24, 86 अपॉन में 49, इतने लीटर्स आ गया है। इतने लीटर्स, ये है इस टैंक की कैपेसिटी, ये है टैंक की कैपेसिटी, राइट। इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं। तो 8640 को किससे डिवाइड करना है हमें, 49 से। चलिए, तो 49 से इसको डिवाइड करना है। तो पहले ये 1 पे ही जाएगा, 49, ये हो गया 4, यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3, राइट। 4, 7 में से 4 गया 3, ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब आगे 49 को 7 से करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3, 6, ठीक है, 3, 4, 3, राइट। तो ये आ गया है हमारा 7 से सॉल्व करके, तो यहाँ आ जाएगा 7, राइट। अब माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, 3, और ऊपर से लिया हमने 0, ऊपर से लिया 0, राइट। तो अब ये 7 पे तो जाएगा नहीं, है ना, क्योंकि 7 जो है 7 पे देखिए 3, 4, 3 आ रहा है, और ये इससे छोटा है, तो ये 6 पे जाएगा, ये 6 पे जाएगा, राइट। तो 2, 9, 4, ये 6 पे जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 6, यहाँ आ जाएगा 1, पॉइंट के बाद एक 0 ले लेते हैं, और यहाँ आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। ये गया था हमारा 6 पे, ठीक है। अब ये हमारा जाएगा 3 पे, 147, रिमाइंडर क्या आएगा 13, रिमाइंडर को जाने देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट के बाद 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 176.3 लीटर्स, 176.3 लीटर्स। तो ये हमारा
आंसर होगा, मतलब टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो होगी 176.3 लीटर्स, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आइए अब सॉल्व करते हैं एमएल भार्गव बुक में से एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 3 आवर्स। देयर आर 2 आउटलेट पाइप्स बी एंड सी फ्रॉम द टैंक विच कैन एम्प्टी इट in 7 hours and 10 hours respectively. If all the 3 pipes are opened simultaneously, how long will it take to fill the tank? अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक इनलेट पाइप है, वो टैंक को फिल करने में 3 आवर्स का टाइम लेता है। बी और सी 2 आउटलेट पाइप है। बी को अकेले टैंक को एम्प्टी करने में, क्योंकि आउटलेट पाइप है ना, तो टैंक में से पानी को बाहर निकाल रहा है, तो पाइप बी को अकेले टैंक को एम्प्टी करने में 7 आवर्स का टाइम लगता है और पाइप सी को अकेले टैंक को एम्प्टी करने में, खाली करने में 10 आवर्स का टाइम लगता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो जो टैंक है वो कितने टाइम में फिल हो जाएगा, कितने टाइम में फिल हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमें पाइप्स गिवन है, 3 पाइप की बात हो रही है, ए बी और सी, ए बी और सी, राइट। चलिए अब इनका टाइम मेंशन कर लेते हैं। टाइम, पाइप ए को 3 आवर्स लगते हैं, 3 आवर्स पूरे टैंक को अकेले फिल करने में, राइट। पाइप बी को 7 आवर्स लगते हैं पूरे टैंक को अकेले खाली करने में, और पाइप सी को 10 आवर्स का टाइम लगता है पूरे टैंक को अकेले खाली करने में, राइट। तो पाइप ए एक इनलेट पाइप है, इसको टैंक को पूरा फिल करने में 3 आवर्स का टाइम लगता है। पाइप बी एक आउटलेट पाइप है, इसको टैंक को खाली करने में 7 आवर्स का टाइम लगता है। पाइप सी ये भी एक इनलेट आउटलेट पाइप है और इसको भी पूरे टैंक को खाली करने में अकेले 10 आवर्स का टाइम लगता है, राइट। अब निकालते हैं इनका वर्क डन। वर्क डन इन 1 आवर, तो एक घंटे का 1 आवर का इनका वर्क डन क्या होगा, कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके। तो ये क्या है, टैंक का इतना पार्ट पाइप ए अकेले 1 आवर में फिल करेगा, यहाँ पर 1/7, ये क्या है, टैंक का इतना पार्ट पाइप बी अकेले 1 आवर में एम्प्टी करेगा, और 1/10 ये क्या है, ये टैंक का वो पार्ट है जिसको पाइप सी जो है अकेले 1 आवर में खाली करेगा, राइट। तो ये तो फिल होगा, ये इतना पार्ट एम्प्टी होगा और यहाँ पर भी ये पार्ट एम्प्टी होगा। तो मैंने आपको बताया था ना, जो इनलेट पाइप होता है उसके वर्क को हम ऐड करते हैं और जो आउटलेट पाइप होता है उसके वर्क को हम माइनस में लिखते हैं, राइट। तो अब मुझे इनका टाइम ही तो निकालना है ना, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, पार्ट ऑफ द टैंक जो 1 आवर में इनके कारण फिल होगा, राइट। तो पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर, तो 1 घंटे में टैंक का कितना पार्ट फिल होगा। अब देखिए 1/3 इतना पार्ट तो फिल हो रहा है, इस पार्ट में से इतना पार्ट एम्प्टी हो रहा है और फिर इतना पार्ट भी एम्प्टी हो रहा है, राइट। इतना पार्ट फिल हो रहा है, ये पार्ट एम्प्टी हो रहा है, ये पार्ट एम्प्टी हो रहा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा 210, यहाँ आ जाएगा 70, यहाँ आ जाएगा 30, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 21, राइट। तो यहाँ पर 70 में से 30 माइनस का 40, 40 में से 21 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19/210, राइट। तो टैंक का इतना पार्ट जो है ना, टैंक का इतना पार्ट 1 आवर में फिल होगा इन पाइप्स के कारण, राइट। अब टाइम निकाल लेते हैं। देयरफॉर टाइम टेकन टू फिल द टैंक कैसे निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके 210/19 आवर्स, मतलब इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। चलिए इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो 210 को 19 से डिवाइड करना है, 19 से डिवाइड करना है।
तो ये 1 पे जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा 20, फिर 19 पे जाएगा, सॉरी 1 पे जाएगा 19 और रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 1। तो टाइम क्या हो जाएगा 11 एंड 1/19 आवर्स, 11 एंड 1/19 आवर्स। मतलब तीनों टैंक अगर इकट्ठे काम करेंगे तो टैंक को फिल होने में इतना टाइम लगेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन अपने सजेशन और राय भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।